क्योंकि अभी तक तो पूरा देश ही उनको पप्पू पप्पू कह के बोल रहा है और वास्तव में उनकी जो बुद्धि है वो पप्पू जैसे ही है। सिख समाज जिन्होंने इस देश की आज़ादी के लिए मुगलों से, अंग्रेजों से इस देश को आज़ाद कराने में और शहीदी में 90% जो हिस्सा है वो सिख समाज का है। हमारे बाकी हम लोगों को तो पूरा सम्मान मिला हुआ है। हमारी सिख कौम एकदम चढ़ती कला में है। हम लोग कहाँ से कमजोर हैं यहाँ पर, किसी रूप में हम लोग कमजोर नहीं है। किसी को हमको सोर्स की आवश्यकता नहीं है यहाँ पर, किसी के उसकी आवश्यकता नहीं है कि हमको कोई वहाँ से आसरा देगा तो हम उनके सहारे हैं। हम लोग गुरु महाराज के शिष्य हैं, उन्हीं के सहारे हम लोग चलते जानते हैं। सिख के लिए लड़ने के लिए कोई जरूरत नहीं है। सिख अपना हक ले लेंगे, जैसे उन्होंने आज़ादी के टाइम लिया है अभी भी ले लेंगे। उनको कोई दिक्कत नहीं, हम सिखों को ले लेंगे। सिखों के बारे में अनसन बोलना इनको पहले शोभा नहीं देता है। इनको बोलने से पहले सोचना चाहिए मैं क्या बोल रहा हूँ, कैसे बोल रहा हूँ, और मैं एक राजनीतिक पार्टी के सबसे सर्वा हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी हेडलाइंस में आपके साथ मोनू गुप्ता। आज राहुल गांधी जो विदेशी यात्रा पर निकले हुए हैं वो तो विदेशी यात्रा पर निकले हुए हैं, लेकिन वहाँ की जो उन्होंने बातें कही हैं इंडिया को लेकर के, सिख समुदाय को लेकर के, उससे लेकर के देश में घमासान मचा हुआ। 3 दिन के दौरे पे हैं, लेकिन उन 3 दिनों में जो इंडिया में घमासान मचा हुआ है, जो अफरा तफरी मची हुई है, सिख समुदाय के लोगों ने दिल्ली में काफ़ी तरह से लोग अपना प्रोटेक्शन कर रहे हैं, कह रहे हैं कि राहुल गांधी माफ़ी मांगे जो सिख समुदाय को लेकर के बोला है। यहाँ पे सिख समुदाय काफ़ी लोग हैं, हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या वो किस तरह से देखते हैं जो राहुल गांधी ने जो बोला है पक को लेकर के। क्या नाम पड़ेगा आपका? मनमोहन सिंह। कैसे देखते हैं आपके वहाँ से मतलब काफ़ी लोग रोड पे निकल चुके हैं, कह रहे हैं कि राहुल गांधी माफ़ी मांगे। राहुल गांधी ने जो पक को लेकर, कंगन को लेकर के बोला, जो समुदाय को बोला, उसे कैसे देखते? सबसे पहले तो मैं समाज की तरफ से राहुल गांधी जी को ये बात बताना चाहूँगा, क्योंकि अभी तक तो पूरा देश ही उनको पप्पू पप्पू कह के बोल रहा है और वास्तव में उनकी जो बुद्धि है वो पप्पू जैसे ही है। सिख समाज जिन्होंने इस देश की आज़ादी के लिए मुगलों से, अंग्रेजों से इस देश को आज़ाद कराने में और शहीदी में 90% जो हिस्सा है वो सिख समाज का है। हमारे गुरुओं ने कुर्बानी दी, अपना सर्वंश कुर्बान कर दिया इस देश को आज़ाद कराने के लिए। और सिख धर्म की सबसे बड़ी पहचान जो है वो है पगड़ी और उनके 5 ककार, और जिनके बारे में जो उसने अनर्गल बयान दिया है राहुल गांधी ने, वो एकदम बेतुका है और इसकी हम घोर निंदा करते हैं। कम से कम अगर आपको इस बारे में जानकारी ना हो और आप एक राजनीतिक पार्टी के मुख्य हो, आपको ऐसा बयान देते शोभा नहीं देता है और हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। और राहुल गांधी जी को इस चीज की चेतावनी भी देते हैं कि आप अनर्गल बयान सिखों के बारे में जो दे रहे हैं वो आपकी पार्टी के लिए और आपके लिए बहुत ही घातक सिद्ध होगा। हम ये कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे कि हमारे ककारों के बारे में या हमारी पगड़ी के बारे में कोई भी, राहुल गांधी नहीं कोई भी अगर बेतुका बयान देता है तो हम उसका भरपूर विरोध करते हैं। अच्छा ठीक है, कह रहे हैं लोग कि अगर राहुल गांधी यहाँ पाते, कुछ समुदाय लोगों का कहना है, कह रहे हैं कि हम उनको मतलब कोर्ट में घसीटेंगे, बहुत काफी तरीके से घसीटेंगे, वो बस आए। वो इंसान उस लायक है ही है। अभी इतनी मार पड़ चुकी है उसको, इसका इतना विरोध हो चुका है और एक देश की सबसे बड़ी पार्टी को विलुप्त कराने में उसी का हाथ है। और इतना होने के बावजूद भी अगर उसकी बुद्धि नहीं जाग रही है तो हम तो कहेंगे कि उससे बड़ा बेवकूफ़ इंसान इस धरती पर कोई पैदा ही नहीं हुआ है। अच्छा हाँ। वो कह रहे हैं कि हमारे देश में लड़ाई राजनीति के लिए नहीं है, बस ये जो जात धर्म के लिए है। जो कुछ लोग हैं जिन लोगों को मतलब उन लोगों को आरक्षण नहीं मिला, आरक्षण को लेकर के उन्होंने घसीटा है, उसमें लोगों को कहा है कि उनकी सम्मान नहीं मिल रहा है। इस पर क्या कहेंगे? सिख समाज ने तो कभी आरक्षण की लड़ाई लड़ी ही नहीं है। हमारे गुरुओं ने कहा है किर्त करो वंड छको। हमने अपनी मेहनत के बलबूते पे अपने आप को खड़ा किया है। हमने कभी भी सरकार के लिए, सरकार से आरक्षण की मांग की ही नहीं है। और राजनीति की जहाँ तक बात है, वो राजनीति राहुल गांधी जो कर रहे हैं, अगर देश में राजनीति की बात नहीं है तो वो काहे देश विदेश जाकर घूम घूम कर चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। बैठ जाएं अपने घर, चले जाएं इटली, उनका यहाँ क्या काम है? काहे इटली थोड़ी है, वो तो इंडिया के ही रहने वाले हैं। अरे उनका पिछला है ना इटली में, उनकी माँ है ना इटली में, वहीं चले जाएं। जब उनको नहीं यहाँ के भारतीय संस्कृति के बारे में अभी तक जानकारी नहीं है तो वो चले जाएं वहाँ पर। जब वो यहाँ पर इतने दिनों से रह रहे हैं, उनको सिख धर्म के बारे में ही नहीं मालूम है और किसी धर्म जाति के खिलाफ वो ऐसा नरगल बयान दे रहे हैं तो उनका यहाँ रहना ही नहीं ठीक है। अच्छा ठीक है, थोड़ा रुके रहिएगा, बात कर लें। क्या नाम पड़ेगा आपका? मंजीत सिंह। कैसे देखते हैं, जिस तरह से भैया की बात सुने ही होंगे आप, एक समुदाय को लेकर ने राहुल गांधी सभी को कहा है कि जो धर्म को मतलब लेकर के जो सम्मान नहीं मिल रहा है इंडिया में, इसे कैसे देखते हैं? सिख समुदाय को बोला कि पक को लेकर के और कंगन को लेकर के। ऐसे बयान देने से कोई फायदा नहीं है राहुल गांधी जी का।
बाकी हम लोगों को तो पूरा सम्मान मिला हुआ है। हमारी सिख कौम एकदम चढ़ती कला में है। हम लोग कहाँ से कमजोर हैं यहाँ पर, किसी रूप में हम लोग कमजोर नहीं है। किसी को हमको सोर्स की आवश्यकता नहीं है यहाँ पर, किसी के उसकी आवश्यकता नहीं है कि हमको कोई वहाँ से आसरा देगा तो हम उनके सहारे हैं। हम लोग गुरु महाराज के शिष्य हैं, उन्हीं के सहारे हम लोग चलते हैं। फिर भी उन्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि उनको सम्मान नहीं मिल रहा है? कह रहे हैं कि जो सिख है उन्हें कभी फ्रीडम ऐसा लगता ही नहीं है कि वो जब गुरुद्वारे में जाते हैं तो उन्हें लगता ही नहीं क्या उन्हें सम्मान ही मिलता है। पूरा फ्रीडम है, पूरा फ्रीडम है। हम लोग किसी प्रकार से उसमें नहीं उसमें नहीं है। अच्छा, हाँ, हम लोग फ्रीडम, पूरे फ्रीडम से रहते हैं हम लोग। अच्छा, हाँ, अच्छा, ठीक है। क्या नाम पड़ेगा आपका? पीताम्बर सिंह। पीताम्बर जी, कैसे देखते हैं जिस तरह से राहुल गांधी ने बोला है, घमासान मचा हुआ, दिल्ली में लोग निकल चुके हैं, कह रहे हैं माफ़ी मांगे और राहुल गांधी को कोर्ट में घसीटा जाएगा। इस तरह की जो वक्तव्य उन्होंने बोला है, जो कहा है, कह रहे हैं कि जो पक को लेकर कंगन को लेकर के उन्होंने कहा कि उन लोगों को सम्मान नहीं मिल रहा है, इस पर क्या कहना चाहिए? पहली बात तो राहुल गांधी को ये सोचना चाहिए, वो सिखों के लिए लड़ रहे हैं। हाँ। वो सिखों के लिए नहीं लड़ रहे हैं, वो अपनी पार्टी के लिए लड़ रहे हैं। हाँ। सिख इतने सक्षम हैं हाँ, कि इनको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। सिख अपना हक लेना जानते हैं। हाँ। सिख के लिए लड़ने के लिए कोई जरूरत नहीं है। सिख अपना हक ले लेंगे, जैसे उन्होंने आज़ादी के टाइम लिया है अभी भी ले लेंगे। उनको कोई दिक्कत नहीं, हम सिखों को ले लेंगे। सिखों के बारे में अनसन बोलना इनको पहले शोभा नहीं देता है। इनको बोलने से पहले सोचना चाहिए मैं क्या बोल रहा हूँ, कैसे बोल रहा हूँ। अब मैं एक राजनीतिक पार्टी का सबसे सर्वा हूँ। इनको सोचना चाहिए, बोलना चाहिए, तब बोलना चाहिए। अच्छा, कैसे देखते हैं जो पक को जो कहा जाता है कि सिख समुदाय के जो लोग हैं, पक उनका बड़ा ही सम्मान का दर्जा दिया जाता है। गुरु गोविंद सिंह ने भी सारे लोगों, जितने भी लोग थे, सारे लोगों ने पहना था, लेकिन कह रहे हैं इस तरह के फ्रीडम नहीं है पक को भी लगाना भी। मैं ऐसे कैसे देखते? आप कहाँ से फ्रीडम नहीं? इनको कैसा लगता है कि इनको फ्रीडम नहीं है? हाँ। इनकी पार्टी देखिए 70 साल से राज कर रही थी। 70 साल से राज करते करते इनके गलत बयानों की वजह से पार्टी डूब गई। और जो इनके कार्यकर्ता थे, जो अंड शन काम करते थे, मतलब बहुत घपला किया, सिखों के साथ बहुत अन्याय किया इन्होंने, बहुत ज्यादा अन्याय किया। और सिखों के लिए लड़ने लोगों ने तो 84 की भी दंगे को भी याद किया है। देखिए ये सब राजनीतिक पार्टी का खेल है। ये अपना रोटी सेकना चाहते हैं। इनकी पार्टी विलुप्त हो गई है। ये अपनी पार्टी को उजागर करना चाहते हैं। इससे कोई फायदा नहीं है सिखों के बारे में। सिख अपना सम्मान ले लेंगे, अपना सम्मान उनके पास है, अपना अधिकार लेना जानते हैं। इसलिए तो लड़ रहे हैं, कह रहे हैं कि इंडिया में चुनावी माहौल नहीं है, सम्मान देने की बात नहीं, कोई जरूरत नहीं। सिखों के लिए कोई लड़ने की जरूरत नहीं है। सिख इतने सक्षम है, आज से नहीं, महाराजा रणजीत सिंह के टाइम से सिख इतने सक्षम है। मुगलों से वो लड़ाई किए, देश के आजादी में उन्होंने पूरा 95% योगदान दिया। तो सिखों के लड़ने के लिए जरूरत नहीं है। सिख अपना सम्मान करना जानते हैं। अच्छा, ठीक है। क्या नाम पड़ेगा अंकल जी? गुलाब सिंह। हाँ? गुलाब सिंह। कैसे देखते हैं, एक तरफ विदेशी यात्रा पर निकल चुके हैं राहुल गांधी, 3 दिन का यात्रा है, विदेश वो गए हैं, अफरा तफरी इंडिया मचा हुआ है। सिख समुदाय लोगों ने भी अपना रोड पे निकल करके उन लोगों ने बोला है, कह रहे हैं कि वो माफी मांगे, नहीं तो फिर हम लोग घसीटेंगे। उनके गलत बयान से मैं उनकी निंदा करता हूं। उनको जो भी बोलना चाहिए पहले इतिहास के बारे में जान लें, उसके बाद कुछ बोलना चाहिए। हम लोग बहुत घोर निंदा करते हैं, उनके ऐसे गलत बयानी से बचना चाहिए। अच्छा, ठीक है, थैंक यू सो मच।